नाजरीन, आज हम आपको पाकिस्तान क्रिकेट टीम के माया नाज खिलाड़ी मोहम्मद यूसुफ की कहानी उन्हीं की ज़बानी सुनाते हैं कि उन्हें किस बात ने यूसुफ यूहन्ना से मोहम्मद यूसुफ बना डाला। वो अपनी कहानी सुनाते हुए कहते हैं कि हमारी रिहाइश रेलवे कॉलोनी गड़ी शाहू लाहौर में थी और ये एक ऐसा इलाका है कि जहाँ मुसलमान और मसीही आबादी बराबर बराबर ही है, लेकिन मेरी दोस्ती ज़्यादातर मुसलमान लड़कों के साथ ही रही थी और उनके यहाँ मुझे कोई ऐसी खूबी या इम्तियाजी बात नज़र नहीं आती थी कि जिसको देखकर मेरे दिल में भी कभी मुसलमान होने का शौक पैदा होता। हमारे शौक, मशगले और मसरूफियात तकरीबन एक जैसी ही थीं। एफसी कॉलेज में दाखिला लेने के बाद मेरी दोस्ती जावेद अनवर नामी लड़के से हुई, जिसके बारे में बाद में मालूम हुआ कि वो पाकिस्तानी क्रिकेट स्टार सईद अनवर के छोटे भाई थे। जावेद अखलाकी और दीनी तौर पर बहुत मुख्तलिफ थे। 5 वक्त की नमाज अदा करना और दूसरों की मदद के लिए हर वक्त तैयार रहना उनकी ऐसी आदतें थीं कि जो मेरे दिल में घर कर गईं। जावेद के बड़े भाई सईद अनवर तो 1999 से ही कौमी टीम में मौजूद थे और तकरीबन 9 साल के वक्फे के बाद 1998 में मैं भी टीम का हिस्सा बन गया। सईद अनवर के घर मेरा आना जाना लगा रहता था और वहीं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक खिलाड़ी जुल्करनैन हैदर भी मौजूद होते थे। जुल्करनैन भाई तबलीगी जमात से मुंसलिक थे और अक्सर सईद भाई को नमाज कायम करने और दूसरे इस्लामी अहकामात पर अमल करने की नसीहत करते रहते थे। उस वक्त सईद अनवर को इस्लाम से इतना ज्यादा शुगफ नहीं था। अक्सर जब जुल्करनैन भाई या तबलीगी लोग आते तो सईद भाई मुझे दरवाजे पर भेज दिया करते कि जाओ और उनको कहो कि सईद घर पर मौजूद नहीं है। फिर मैंने देखा कि सईद भाई पर जुल्करनैन भाई की बातों का असर होने लगा और आस्ता आस्ता उनकी तबीयत मजहब की तरफ आने लगी। बेटी की वफात के बाद तो सईद भाई मुकम्मल तौर पर मजहबी रंग में रंग गए और तबलीगी दौरों पर भी आना जाना शुरू कर दिया। वो मुझे अक्सर कहा करते थे कि यूसुफ, रोज़ाना रात सोने से पहले ये दुआ ज़रूर मांगी करो कि ऐ खुदा मुझे हक और सच का रास्ता दिखा। सईद भाई या किसी दूसरे फर्द ने मुझे कभी ना कहा कि मैं गलत रास्ते पर हूं या ईसाईयत छोड़कर इस्लाम कबूल कर लूं। रोज सोने से पहले दुआ के विर्द ने मेरे अंदर की दुनिया बदलनी शुरू कर दी और सईद भाई के मजहबी रंग ने भी मुझे अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया। एक रात मेरे साथ ऐसा वाकया पेश आया कि जिसको आज भी याद करूं तो बेअख्तियार सजदे में गिरकर खुदा का शुक्र अदा करने को दिल करता है। एक रात मेरे ख्वाब में मेरा इंतहाई करीबी दोस्त वकार अहमद आया और उसने छूटते ही पहला सवाल किया कि सुना है तुम मुसलमान हो गए हो। और इससे पहले कि मैं कोई जवाब देता, मस्जिद से आने वाली फजर की अजान ने मुझे जगा दिया। मैंने उठकर पानी पिया और सोचने लगा कि क्या वाकई अल्लाह ने मुझे हक और सच का रास्ता दिखा दिया है। इत्तफाक देखिए कि वकार शेखुपुरा का रहने वाला है और उन्हीं दिनों PIA और नेशनल बैंक के दरमियान मैच के लिए शेखुपुरा ग्राउंड तजवीज़ किया गया। मैं शेखुपुरा पहुंचा तो मेरा वही दोस्त वकार अहमद मुझे मिलने आया। वही ख्वाब वाली वज़ाकता, बालों का स्टाइल और वही कपड़े। और उस लम्हे तो मैं हैरान रह गया जब उसने बिल्कुल उसी अंदाज में मुझसे पूछा कि सुना है मुसलमान हो गए हो। मेरा मुंह खुले का खुला रह गया और यही वो लम्हा था कि जब मुझे यकीन हुआ कि अल्लाह ने मुझे इशारा दे दिया है कि हक का रास्ता क्या है। शाम को मैं शेखुपुरा से लाहौर आया तो सीधा किलरी ग्राउंड चला गया। सईद भाई से मिला और कहा कि मैं मुसलमान होना चाहता हूँ। सईद भाई ने मुझे गले लगाया और उसी वक्त कलमा पढ़ाकर मुसलमान किया। 2002 में मैंने रायविंड जाना शुरू कर दिया और जब भी मौलाना अब्दुल वहाब साहब से पूछा कि क्या मुझे अब मुसलमान होने का ऐलान कर देना चाहिए तो वो कहते नहीं, अभी वक्त नहीं आया। इसी दौरान मेरी मौलाना तारिक जमील साहब से भी कई मुलाकातें हुई। जून 2005 में क्रिकेट टीम मैच खेलने सऊदी अरब रवाना हुई। मैच तो ना हुए मगर सब खिलाड़ियों ने उम्रे की सादत हासिल की। 2 माह कबल मेरी बीवी भी इस्लाम कबूल कर चुकी थी। चूंकि मैंने अपने मुसलमान होने का ऐलान नहीं किया था इसलिए सख्त बेचैन था कि ऐलान करूं और उम्रा की सादत हासिल कर सकूं। मौलवी फहीम साहब ने मक्का में मौजूद आलमगीर साहब के जिम्मे लगाया कि वो मुझे और मेरी बीवी को रात के अंधेरे में उम्रा करवाएं। वो हम दोनों को लेकर हरम पाक में गए और रात के पिछले पहर शुरू होने वाला उम्रा सुबह 5 बजे खत्म हुआ। मैं उम्रा अदा करके कमरे में वापस आया तो मौलाना अब्दुल वहाब साहब का पैगाम मिला कि मैं अपने मुसलमान होने का ऐलान कर दूं। पाकिस्तान वापस आते ही मैंने अपने मुसलमान होने का ऐलान कर दिया और उस वक्त से आज तक हर इंसान को सिर्फ एक ही पैगाम देता हूं कि वो रात को सोने से पहले ये दुआ जरूर मांगा करे कि ऐ अल्लाह मुझे हक और सच का रास्ता दिखा।